अरविंद केजरीवाल मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं और भाजपा जो है तोड़ फोड़ की राजनीति करती है। हमें तो खाली काम पे राजनीति करनी आती है। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, महिलाओं की। जो हमारी बहनें घर पे रहती है उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। और उसके बाद हम एक सेंटर खोलेंगे, एनजीओ से कनेक्ट करेंगे उन्हें, ताकि उन्हें आगे भी रोजगार मिलता रहे। हेमा श्रीचंद बोहरा की चुनावी सभाओं में हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नज़ारा बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 184 का है, जहां पर आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हेमा श्रीचंद बोहरा, जिन्होंने पद यात्रा पूरे वार्ड में निकाली और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेमा श्रीचंद बोहरा के साथ वार्ड के हर तबके के लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसके बाद हेमा श्रीचंद बोहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि जितना वार्ड के लोगों की तरफ से आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, उतना किसी अन्य पार्टी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह सब केजरीवाल की नीतियों के कारण है। और उनके जितने भी प्रत्याशी हैं वह सेवा भाव से वार्ड की जनता की जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान करेंगे। और जो सबसे बड़ी समस्या है कूड़े की, पानी की, बिजली की, स्ट्रीट लाइट की, उन सब की परेशानी आम आदमी पार्टी के एमसीडी में आने पर खत्म हो जाएगी। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 184 से प्रत्याशी हेमा श्रीचंद बोहरा का चुनावी प्रचार जोरों पर है। लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन उनको मिल रहा है, जिस कारण प्रत्याशी हेमा श्रीचंद बोहरा की जीत पक्की दिखाई दे रही है। देखिए हमारे संवाददाता सोनू नागर और मलिका महन की खास रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 184 में, जहां हेमा जी जो हैं आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हैं। उनके जो पति हैं वो भी उनके साथ हैं, श्रीचंद बोहरा जी। उनसे कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस जो कचरा है, दिल्ली की गंदगी है, 15 साल जो काम हुआ है नहीं हुआ है, बहुत बयानबाजी हो रही है, रोज़गार को लेकर भी बातें हैं कुछ, लेकिन बेसिक जो मुद्दा है एमसीडी का वो है रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट लाइट्स, सीवर, ये सारी चीज़ें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके लिए पहला सवाल मेरा ये होगा कि आप लेडीज़ हैं, तो एक तो नारी सशक्तिकरण को, जैसा कि आम आदमी पार्टी थोड़ा सा कहती भी है कि हम नारी सशक्तिकरण पे उस पर विश्वास रखते हैं, वो दिख भी रहा है। आपके पति आपके कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल प्रचार में पूरे डूबे हुए हैं। तो आप कैसे कनेक्ट कर पाती हैं लेडीज से, और किस तरीके से जब आप डोर टू डोर जाती हैं तो क्या समस्याएं हैं उनकी कुछ? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लेडीज से पहले से ही हमसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से हम क्षेत्र की जनता के लिए सारा काम कर रहे हैं। जी, उनका काम हुआ है तो इसलिए वो हमसे जुड़ी हुई है। तो मतलब जुड़ा हुआ तो महसूस करते हैं, लेकिन जब आप कनेक्ट करते हैं उनसे तो उनकी समस्याएं कुछ जानने की कोशिश करते होंगे आप? हाँ जी, समस्याएं उनकी यही है कि उनके जो छोटे छोटे काम है, पहली बात तो आधार कार्ड वगैरह, लेबर कार्ड वगैरह, ये सारे हमने बनवाए ऑफिस पे। और मेन है कूड़ा और गली नालियों में सफाई नहीं होती। जो हमारी बहनें वो खुद सफाई करती है नालियों में। तो मतलब जो कार्यकर्ता, जो आप जब पहुंचते हैं वहां पे, तो जो जिनका वो कार्य है, वो कार्य अपना कार्य कर नहीं रहे हैं, जो एमसीडी वाले हैं, इस तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल काम नहीं हो रहा। बिल्कुल, मैं पूरे क्षेत्र में घूमती हूँ, मुझे 10 महीने हो गए घूमते घूमते, लेकिन नालियाँ बुरी तरह से भरी हुई हैं और कूड़ा बिल्कुल नहीं उठ रहा है। मेन रोड का कूड़ा तो उठ जाता है, लेकिन गलियों में कोई नहीं जाता है कूड़ा उठाने के लिए। तो बेसिक जो समस्या है वो कूड़ों की है। स्ट्रीट लाइट की कोई समस्या? स्ट्रीट लाइट की कई जगह पे है, लेकिन मोस्टली जगह पे है। दूसरी जगह पे स्ट्रीट लाइट की भी है। रात के अंधेरे में अब लेडीज़ थोड़ा सा सिक्योर फील करें अपने आप को। चलिए सर, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, जो ये तोड़ फोड़ वाला जो वो है राजनीति, तोड़ फोड़ वाली जो राजनीति है, उसमें कहाँ तक आप देखते हैं कि बीजेपी का हाथ है, या ये बयानबाजी चलती रहती है इसमें, तो क्या देखते हैं आप इसमें? देखो, अरविंद केजरीवाल मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं और भाजपा जो है तोड़ फोड़ की राजनीति करती है। हमें तो खाली काम पे राजनीति करनी आती है। वो चाहे ईडी की राजनीति करें, सीबीआई की राजनीति करें, हम खाली मुद्दों की बात करते हैं। आज दिल्ली का हाल क्या है उस पर चर्चा करें। आज गली गली में कूड़ा क्यों है उस पर चर्चा करें। आज गली गली में नाली क्यों भरी पड़ी है उस पर चर्चा करें। आज लेंटर के नाम पे उगाही क्यों होती है उस पर चर्चा करें। उस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम कहते हैं कि एमसीडी में आप 15 साल से थे, आपने क्या किया, उस पर चर्चा नहीं है। वो ये कहते हैं कि आपने हमें फंड नहीं दिया। भाई आप ये बताइए, 8 साल तो आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, इससे पहले 7 साल तो रहे जब भी आप चिल्लाते थे कि फंड नहीं दिया। केंद्र में आपकी सरकार है 2014 से लेकर आज तक, और आपने चलो ठीक है फंड नहीं दिया आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने, अपने 5 साल के केजरीवाल ने फंड नहीं दिया, केजरीवाल ने फंड नहीं दिया। आप तो ये तो बता दो कि मार्च के बाद अब तक कितना फंड दे दिया एमसीडी को।
आज अगर आपने एमसीडी को फंड दिया तो कर्मचारी काम क्यों नहीं कर रहे, कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा? आज तो जवाब दीजिए। आज तो सुंदर बना देते 8 महीने में, 8 महीने के बाद भी आप वही व्यवस्था बनी हुई पड़ी है, अब फिर भी चिल्लाते रहते हो केजरीवाल फंड नहीं देता। अभी ये तो हो गई कचरे की बात। मैं एक मुद्दा और है जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, ये जो राजनीति जो चलती है, बयानबाजियां होती रहती हैं, पार्टी का कार्य है वो, तो आप किस अपनी स्थिति को किस उसमें देखते हैं? जब आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, बयानबाजियां होती रहती हैं, गवर्नर के लिए सारी चीज़ें होती रहती हैं, उसमें बीजेपी आपकी तरफ कीचड़ उछालती है, आप बीजेपी की तरफ कीचड़ उछालते हैं। अब ये जो एकीकरण जो हुआ है, एमसीडी का जो एकीकरण हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, ये तो इनका डर था, एकीकरण तो बहाना था। अगर एकीकरण इनको करना था तो इनको ये नहीं पता था कि भाई आपका 5 साल जो अप्रैल में ख़त्म होने वाले हैं, 19 मार्च को दोबारा एमसीडी की सरकार बनने चाहिए, तो इनको 1 साल पहले कर देना चाहिए था एकीकरण। सरकार तो इनकी थी, प्रस्ताव लाने में कितना टाइम लगता, लेकिन इनको घबराहट थी क्योंकि उस समय 272 में से 250 सीट हमारी आ रही थी। इनके सर्वे कराया तो इनकी अपनी जमानत जब्त हो रही थी, लेकिन जनता इंतजार कर रही थी। आप चुनाव जब भी करा लो, भाजपा की जमानत ही जब्त होनी है। तो एकीकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक है या गलत है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो जनता को खाली धोखा देने की बात कर रहे थे। एकीकरण अगर इनको करना था तो पहले कर देते, आपको सिस्टम में लाना था। क्या आप ये लग रहा था कि भाई आज ये केजरीवाल ने फंड नहीं दिया, इनको ये लग रहा था कि केजरीवाल ने फंड नहीं दिया जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो ये आप 5 साल से क्या कर रहे थे? आप केंद्र में आपकी सरकार थी, आप प्रस्ताव लाते, जैसी सरकार बनी 1 साल आप देखते कि भाई अरविंद केजरीवाल आपको फंड नहीं दे रहे हैं, तो आप एकीकरण कर देते। एकीकरण करने के बाद जो चुनाव होते 2020 के, वो एकीकरण के ऊपर होंगे तो चुनाव समय पर हो जाते 2022 के अंदर, लोगों को व्यवस्था मिल जाती। लेकिन इनका एक बहाना था क्योंकि इनकी सबकी जमानत जब्त थी। अब चुनाव जब भी इन्होंने कराए हम स्वागत करते हैं, चुनाव तो कराए, नहीं तो इनको तो इतना डर लग रहा था कि ये चुनाव ही नहीं कराने देते। तो आम आदमी पार्टी का दबाव था, लोगों का दबाव था कि इनको एमसीडी के चुनाव कराने पड़ेगा। अच्छा, चुनाव से ही डर रहे थे आप कह रहे हैं। तो हेमा जी, मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगा कि अगर आप जीतती हैं 4 तारीख को, जैसा कि इलेक्शन है और आप जीतें, हर कैंडिडेट यही सोचता है कि मैं जीतूं, लेकिन आप महिलाओं के लिए ऐसा क्या करेंगी कि महिलाएं आपसे कनेक्ट कर पाएं? ये सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, महिलाओं की। जो हमारी बहनें घर पे रहती है उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, तो एमसीडी में सिलाई मशीनें प्रोवाइड की जाती है महिलाओं के लिए। और उसके बाद हम एक सेंटर खोलेंगे, एनजीओ से कनेक्ट करेंगे उन्हें, ताकि उन्हें आगे भी रोजगार मिलता रहे। तो ये तो आप उनके एक तरीके से इनकम थोड़ा सा और डेवलप हो, घर की थोड़ी और आर्थिक जो मदद औरत के उससे हो सकती है, वो इस चीज़ की बात कर रही हैं। तो मतलब आप सेंटर खोलेंगी, ये आप दावा कर रही हैं कैमरे पे? दावा कर रही हूँ मैं। तो जैसा कि हेमा जी कह रही हैं, वार्ड नंबर 184 में अगर ये जीत के आती हैं तो ये यहाँ पे लेडीज़ के लिए स्पेशली एनजीओ से कनेक्ट करके एमसीडी द्वारा उनको मशीनें प्रोवाइड करवाएंगी और सिलाई का एक ऐसा सेंटर खोलेंगी जहाँ पर वो अपनी इनकम को कुछ स्तर तक बढ़ा सकें और इकोनॉमी में सहयोग कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।